देख मल्टी थ्रेडिंग क्या है ना, बेसिक मतलब जैसे जावा होता है, ठीक है। तो जावा का जो मतलब ऐसा समझ, एक कोई प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस का भी छोटा रूप, मतलब जैसे हम लोग का क्या बोलते हैं, जो कोई भी चीज़ बने रहता है वो एटम से बने रहता है ना, वो सबसे छोटा रूप है। तो वैसे ही प्रोसेस का भी छोटा रूप को बोलते हैं थ्रेड। अब मल्टी थ्रेडिंग इसका मतलब है कि एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल एक साथ रन हो रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ है मल्टी थ्रेडिंग। फिर से कैसे? मतलब किसी प्रोसेस के अंदर उसका भी छोटा रूप, मतलब एक साथ बहुत सारे वो चीज़ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कोई एक प्रोसेसर उसके अंदर का और जो हाँ, प्रोसेस हो रहे हैं, हाँ, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हाँ, वही चीज़, मतलब एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसमें रन। तो मल्टी थ्रेडिंग वही जावा में यूज़ होते हैं। तो जावा जैसे नॉर्मली जब प्रोग्राम लिखते हैं वो होता है सिंगल थ्रेडेड, और मल्टी थ्रेडेड होता है दूसरा जिसमें बहुत सारे मल्टीपल होते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग इसमें क्यों यूज़ करते हैं, देख मतलब हम लोग को इसमें क्या काम पड़ गया नेटवर्किंग में मल्टी थ्रेडिंग का, क्योंकि बहुत सारे वो रहते हैं ना, क्लाइंट सर्वर तो एक रहेगा, क्लाइंट मल्टीपल रहेंगे, तो सबको एक साथ हैंडल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग इज द एबिलिटी ऑफ ए सीपीयू टू प्रोवाइड मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्करेंटली सपोर्टेड बाय द ओएस। मतलब अगर ओएस सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो प्रोवाइड करता है मल्टीपल थ्रेड्स, उसमें एग्जीक्यूट होता है एक साथ कंकरेंटली, मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ, ठीक है। दिस इनेबल्स मल्टीपल प्रोसेसेस टू रन साइमल्टेनियसली इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं हम। लेकिन इसके लिए कंप्यूटर भी हाई एंड होना चाहिए, इसीलिए सर्वर हाई एंड होता है ना, मतलब उसमें बहुत कुछ रहता है। अब देख HTTP सर्वर में कैसे इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, मतलब जनरल तो दूसरा रहेगा। तो देख हम लोग 2 थ्रेड रखेंगे, मेन अपना 2 थ्रेड रहेगा और बाकी क्लाइंट थ्रेड्स रहेंगे। एक रहेगा एक्सेप्ट थ्रेड और एक रहेगा तेरा हेल्पर थ्रेड। एक्सेप्ट थ्रेड का काम ये रहेगा, मतलब जितना भी जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट थ्रेड। और जितना भी हेल्पर थ्रेड का काम क्या रहेगा, जैसे क्लाइंट को डिस्कनेक्ट हो गया तो उसको हटाना है, उसका मतलब वो कुछ स्टोरेज लेके रखा होगा, कुछ तो लेके रखा होगा ना, डेटा वगैरह, या फिर कुछ स्पेस लेके रखा होगा, या प्रोसेस रन हो रहा होगा क्लाइंट थ्रेड का अभी भी, तो उसको क्लीन करने के लिए हेल्पर थ्रेड काम करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव द एक्सेप्ट थ्रेड टू लिसन टू द ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट और कनेक्शन, जो मैं बताया अभी, है ना, ठीक। ईच टाइम अ न्यू कनेक्शन अराइव अ न्यू थ्रेड इज क्रिएटेड कॉल्ड क्लाइंट थ्रेड। अब जैसे जैसे क्लाइंट आते जाएंगे ना, तो हर एक क्लाइंट के लिए हम लोग एक क्लाइंट थ्रेड बनाएंगे। मतलब जैसे मनहरन कनेक्ट किया तो एक क्लाइंट थ्रेड, अंकित कनेक्ट किया तो एक क्लाइंट थ्रेड, शिवानी कनेक्ट की तो एक क्लाइंट थ्रेड, ठीक है, ऐसा। फिर व्हेन अ क्लाइंट हैज़ डिसकनेक्टेड द रिक्वेस्ट टू क्या लिखा हूँ यार, रिक्वेस्ट टू क्लोज द थ्रेड विल बी हैंडल्ड बाय हेल्पर थ्रेड। मतलब कि अगर कोई कनेक्शन क्लोज करना है, ठीक है, तो वो जो भी रिसोर्सेस लेके रखा होगा सर्वर पे, उसको हटाना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा ना, ताकि कोई और यूज़ कर सके। तो उसके लिए हम लोग किस थ्रेड का लेंगे मैं मदद, हेल्पर थ्रेड का। अब देखो कुछ फंक्शन है। पहले है गेट स्टैट फंक्शन। गेट स्टैट से पता चलेगा तेरा मतलब कि कितना ट्रैफिक है, कितने लोग कनेक्टेड हैं, किसका किसका क्या क्या IP एड्रेस है, टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट कितना आ रहा है, अभी कितने नंबर, मतलब अभी करेंटली कितने लोग कनेक्टेड हैं, या दिन भर में कितना रिक्वेस्ट आया, मतलब वो सब का इन्फॉर्मेशन रखने का अगर हम लोग को चाहिए सर्वर पे, तो वो गेट स्टैट्स फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। या मेथड बोल सकते हैं, मेथड। एक कोई क्लास होगा तो क्लास के अंदर रहता है तो मेथड, और क्लास के बाहर रहता है तो फंक्शन, तो मेथड। अब ऐड क्लाइंट, अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो उसको ऐड करवाना है, ठीक है, तो मतलब न्यू थ्रेड बनाना पड़ेगा ना हम लोग को। तो उसके लिए हम लोग ये वाला मेथड किए हैं, ऐड क्लाइंट का। न्यू कनेक्शन एक्सेप्ट करेगा और उसके लिए सॉकेट बनाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कनेक्ट करेंगे तो सॉकेट के थ्रू ही कनेक्ट रहेगा ना, सॉकेट प्रोग्रामिंग है। अब रन क्या है, रन देख जब मतलब सर्वर को रन करना होगा उसके लिए है। तो सर्वर में मतलब स्टार्टिंग में तो सिर्फ 2 ही चीज़ रहेगा, क्लाइंट थ्रेड तो बाद में आएगा ना, जब क्लाइंट कनेक्शन करेंगे। तो स्टार्टिंग में कौन कौन सा रहेगा, एक्सेप्ट थ्रेड और हेल्पर थ्रेड, उसी को रन कराने के लिए रन। रीसेट फंक्शन, मतलब जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं तेरा, जो गेट स्टैट से मतलब जितना भी चीज़ें अभी तक हम लोग इन्फॉर्मेशन प्राप्त किए हैं उसको 0 कर देगा, ठीक है, रीसेट कर देगा। शट डाउन क्या करेगा, सर्वर को क्या बोलते हैं, कम्प्लीटली बंद कर देगा, सारे थ्रेड्स उसमें काम करना, एक्सेप्ट थ्रेड्स ये सब, और जितने भी क्लाइंट थ्रेड कनेक्टेड होंगे, मान लो जब सर्वर को शट डाउन किए तो जितने भी कनेक्ट हैं सब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे,
वो लोग को एरर शो कर देगा वो लोग के ब्राउज़र पे, है ना। क्लाइंट अब ये क्या है, देख क्लीन अप थ्रेड 2 टाइप का है, ये फंक्शन है ना, ये थ्रेड नहीं है, क्लीन अप थ्रेड ये फंक्शन है, ठीक है। क्लीन अप थ्रेड फंक्शन, तो एक सी क्लीन अप है और एक ए क्लीन अप। ये सी क्लीन अप मतलब कि ये तेरा क्लाइंट का है और ये एक्सेप्ट थ्रेड का है, ये एक्सेप्ट थ्रेड और ये क्लाइंट थ्रेड। तो क्लाइंट थ्रेड ये क्लीन अप थ्रेड को कब कॉल करेगा, जब उसको कनेक्शन क्लोज करना होगा, तो वो अपने साइड से बता देगा कि हाँ मैं कनेक्शन क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और ए क्लीन अप थ्रेड कब होगा, जब सर्वर मतलब जो कनेक्शन क्लाइंट क्लोज किया है, ठीक है, उसको सर्वर जब प्रोसेस करेगा कि हाँ भैया ये कनेक्शन आप बंद कर दिए हैं तो मैं इसको मतलब इसमें जितना भी रिसोर्सेस है उसको मैं फ्री कर देता हूँ, तो ये जो एक्सेप्ट थ्रेड है वो कॉल करेगा इसको। तो ये क्या मतलब किसको कॉल करेगा, हेल्पर थ्रेड को, क्योंकि काम किसका है लास्ट में, हेल्पर थ्रेड का ही है, वही चीज़ है मेन। अब एक्सेप्ट थ्रेड क्या है, एक्सेप्ट थ्रेड वही जो पढ़े पहले, फिर से स्टार्ट से वही चीज़ है एक्सेप्ट थ्रेड। मतलब इसको एक्सप्लेन कर देंगे ना तो थोड़ा लंबा लगेगा आंसर। तो एक्सेप्ट थ्रेड वही थ्रेड है जिससे मतलब जो कनेक्शंस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। क्लाइंट थ्रेड वो थ्रेड है जो हर एक क्लाइंट के लिए एक थ्रेड रहता है, अलग अलग इंडिविजुअल। और हेल्पर थ्रेड क्या है, जितना भी मतलब क्लीनअप वगैरह का जो भी काम होगा वो हेल्पर थ्रेड करेगा, ठीक है। बस इतना ही चीज़ है ये मल्टी थ्रेडिंग में।